कहानी इतनी सिंपल एंड रोमांटिक है कि मुझे जितनी पसंद आई, आई होप आपको भी उतनी ही पसंद आने वाली है। कहानी के स्टार्टिंग में क्यू और रोहन दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। रोहन क्यू को उसका हेल्प करने के लिए बोलता है। क्यू आगे बढ़ के रोहन का स्पेक्स खोलती है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और तभी हम लोग देखते हैं कि क्यू एक्चुअल में ये एक रोमांटिक सपना देख रही होती है और सपने में जो वो बंदा था वो कोई और नहीं है, उसका फर्स्ट क्रश, उसका कॉलेज क्रश था। इस सपने के साथ अलार्म से जब उसकी नींद खुलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुद में शाय फील करने लगती है, ये सोचते हुए कि क्या यार वो यहाँ पर इस तरीके से अपने क्रश के बारे में ऐसे सपने भला कैसे ही देख सकती है। वो यहीं पर इसी बात को सोच करके शर्माने लगती है। तभी उसे उसकी कलीग का कॉल आता है कि हमारे यहाँ एक नया प्रोफेसर आया है जिसके अंडर में तुम्हें इंटर्नशिप करना था, तो जल्दी से रिसर्च टीम के पास आ जाओ वरना तुम लेट हो जाओगी। क्यों उस बंदे का नाम भी नहीं सुनती है, वो इतनी जल्दी में थी और जल्दी फिर वो अपने रिसर्च टीम के लिए निकल लेती है। लेकिन जैसे वहाँ पहुँचती है तो सामने रोहन यानी कि अपनी एक्स क्रश को देख करके तो वो शॉक ही हो जाती है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो दोबारा कभी रोहन से मिलने भी वाली। उसे याद आता है जब वो कॉलेज में थी तब उसने रोहन को एक गिफ्ट देकर के कन्फेस करने का कोशिश किया था, लेकिन यहाँ पे रोहन ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। क्यों का दिल टूट गया था, उसने फर्स्ट टाइम किसी लड़के को कन्फेस किया था और वो रिजेक्ट हो चुकी थी। बट प्रॉब्लम इतना ही नहीं था, अगले दिन से वो कॉलेज ही आना बंद कर देता है। वो उस समय प्रोफेसर हुआ करता था और कुछ दिनों के लिए यहाँ आया हुआ था। अब यहाँ पर भाई साहब क्यों सोच रहे थे कि रोहन से इस तरीके से बुरे तरीके से रिजेक्ट होने के बाद यहाँ पर अब वो उसे कैसे फेस करेगी। वो रोहन से मिलने के लिए जाती है। वैसे तो रोहन उसे देखते ही पहचान जाता है, लेकिन यहाँ पर जब क्यों उससे बात करने के लिए जाती है तो वो काफ़ी कोल्डली उससे बिहेव करता है जैसे कि वो उसे जानता ही नहीं है। और यहाँ पर क्यों इस तरीके से आगे उससे बात करने के लिए जा रही थी तो वो अचानक से स्लिप करके उसी के ऊपर गिरती है और दोनों के बीच ये सडन वाला केस यहाँ पर हो जाता है। वो दोनों ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और यहाँ पर इस तरीके से क्यों काफ़ी ऑकवर्ड फील करने लगती है और यहाँ पर वो रोहन से सॉरी बोलने लगती है। वो उसे काफ़ी फॉर्मली खुद को इंट्रोड्यूस कराता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर जो है क्यों अब उसे भूल चुकी है, वो उसका फर्स्ट लव हुआ करता था। तो वो यहाँ पर इस तरीके से वो भी इस बात को इग्नोर कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि वो क्यू को वापस से खुद से प्यार करा करके रहेगा। क्यू अब उसकी असिस्टेंट बनने वाली थी, कुछ टाइम के लिए सही वो उसके अंदर काम करने वाली थी। उसे भूख लगा हुआ था तो रोहन अपने पास से उसे ब्रेकफास्ट ऑफर कर देता है और यहाँ पर उसका दिया हुआ ब्रेकफास्ट का सोशल मीडिया पोस्ट डाल देती है। वो तो खुश थी कि उसका क्रश इस तरीके से यहाँ पर उसके लिए ये सब कुछ कर रहा है और रोहन तो उसे एक नॉर्मल ही बंदा समझ रहा था कि उसे थैंक्स बोलती है उसे फूड ऑफर करने के लिए। आफ्टर दैट वो उसके अंदर अपने काम में लग जाती है जहाँ पर कि वो बहुत ही कैजुअली उसे ये सारी चीज़ें बता रहा होता है, कैसे माइक्रोस्कोप में वो और चीज़ों को देख सकती है। तो यहाँ पे क्यों उसे पूछने लगते क्या वो अपने अंडर काम करने वाली सारी लड़कियों के साथ इतना कैजुअल है। रोहन कहता है नहीं, मैं सबके साथ इतना कैजुअल इतना ओपन नहीं हूँ। क्यों क्या हुआ फिर, क्यों यहाँ पर उससे और कुछ सवाल नहीं करती है। उसे उसकी मॉम का कॉल आ रहा था, एक्चुअल में क्यों को रूम चेंज करना था। उसकी मॉम बोलती है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए इस तरीके से एक रूम ढूंढा है तो आज वहाँ जा कर के तुम शिफ्ट कर लेना, मैंने ऑनर से बात कर लिया है। क्यों रोहन को कहती है कि एक्चुअल में आज उसे जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि उसकी मॉम ने उसके लिए रूम ढूंढा है और उसे रूम चेंज करना है। ये बोल के क्यों वहाँ से निकल जाती है तभी रोहन को उसकी मॉम का कॉल आता है और बोलती है कि तुम इतने बड़े घर में अकेले रहते थे तो मैंने दूसरा वाला कमरा रेंट पर डाल दिया है। रोहन शुरुआत में इन बातों का ध्यान नहीं देता है, उसकी मॉम ये सारी हरकतें करते रहती थी, इसी वजह से क्यों यहाँ पर ज़्यादा उसे ध्यान नहीं देता। तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पर एक पेन ड्राइव नीचे गिरा हुआ है। उसे ऐसा लगता है कि वो उसका पेन ड्राइव है और पेन ड्राइव ले करके वो वहाँ से मीटिंग में चले जाता है। मीटिंग में जब वो पेन ड्राइव प्ले करता है उसे लगा था कि वो उसका रिसर्च के पेपर्स होंगे, लेकिन यहाँ पर वो ये देख करके शॉक हो जाता है कि एक्चुअल में ये तो क्यों की
पेन ड्राइव है जिसमें कि केवल उसकी फ़ोटोज़ हैं। वो सारे लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहता है और यहाँ पर वो ये देख करके शॉक हो जाता है कि इस तरीके से इसमें केवल रोहान की फ़ोटोज़ हैं। उसे इस बात का डाउट होने लगता है कि कहीं यहाँ पर क्यों अब भी उसे पसंद तो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वो उसकी इतने सारे सीक्रेट फ़ोटोज़ अभी क्यों अपने साथ रखती। उसकी मॉम उसे कहती है कि घर चले जाओ जल्दी, जो तुम्हारे लिए मैंने लड़की कमरे में सेट की थी, यानी कि सॉरी रूम रेंट पर दिया था मैंने एक लड़की को, वो यहाँ पर तुम्हारे घर के बाहर इंतज़ार कर रही है। क्यों इधर रोहान के घर के बाहर वेट कर रही थी ऑनर के आने का। तभी वो नोटिस करती है कि उसका वो पेन ड्राइव तो है ही नहीं। उसे ध्यान आता है कि वो पेन ड्राइव रोहान के रिसर्च रूम में ही गिर गया था। वो घबरा जाती है कि कहीं रोहान ने वो पेन ड्राइव देख तो नहीं लिया, अगर देख लिया होगा तो पंगे हो जाएंगे। तभी वहाँ पे रोहान आता है। वो क्यू को देख के शौक हो जाता है। मन ही मन तो वो खुश हो रहा होता है कि उसकी मॉम ने जिस लड़की को रूम रेंट पर दिया वो कोई और नहीं क्यों है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। अब यहाँ पे क्यू भी उसे देख के शौक हो जाती है। दोनों के बीच वापस से एक सडन किस होता है। क्यू स्लिप करती है और रोहान उसे संभाल रहा होता है। वो कहने लगती है कि सॉरी ये सब कुछ काफ़ी सडन था। इस बात पर रोहान से कहता है कोई बात नहीं। क्यों कहती है आई थिंक कि शायद मैं गलत घर में आ गई हूँ। वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर तुम्हारी मॉम ने ही मुझे बताया था। खैर जो भी हो, अब चलो अब आ गई हो तो अब अगर जाओगी तो मेरी मॉम मुझे बहुत ही डांटेगी। ये कह के वो क्यू को घर के अंदर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि क्यू ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके से उसे अपने क्रश के साथ रहने का मौका मिल रहा है। हालांकि वो अब तक सिंगल ही थी, क्यू का इंतज़ार इस टाइप से नहीं कर रही थी, लेकिन यूँ कहो तो रोहान की तरह उसे कभी कोई बंदा मिला भी नहीं था जो कि यहाँ पर उसके जैसा इतना हैंडसम हो और उसके जैसा उससे प्यार करे। इसी वजह से वो अब तक इस तरीके से सिंगल ही थी। वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। रोहान क्यू को बताता है तुम्हारा कपड़ा लेफ़्ट साइड है और मेरा राइट साइड। फिर वो पेन ड्राइव दिखा करके पूछते कि क्या ये पेन ड्राइव तुम्हारा है। क्यों मना करते थे कि नहीं ये मेरा पेन ड्राइव नहीं है। और यहाँ पर इस तरीके से रोहान कहते तो फिर ठीक है, जाओ आराम करो यहाँ पर। अब क्यों सोची थी कि जब वो रात में सोएगा तो वो पेन ड्राइव चोरी कर लेगी। जब वो यहाँ पर पेन ड्राइव लेने के लिए कमरे में जाती है तो पहले तो वो ड्रॉअर में चेक करती है, ड्रॉअर में उसे पेन ड्राइव मिलता नहीं है। फिर वो यहाँ पर इस तरीके से रोहान के पिलो के अंदर चेक कर रही थी। तब तक रोहान की नींद खुल चुकी थी, लेकिन यहाँ पर रोहान इस तरीके से सोने की एक्टिंग कर रहा होता है, ये सोचते हुए कि एक्चुअल में यहाँ पर इस तरीके से क्यों करना क्या चाह रही है, मैं भी देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर वो सोच रही होती है कि कहीं वो जग न जाकर जग गया और उसे पता चल गया कि इस पेन ड्राइव में उसकी फ़ोटोज़ हैं तो वो उसे इंटर्नशिप के पोस्ट से निकाल देगा। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से क्यों इस बारे में सोच रही होती, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। वो यहाँ पर रोहान के पेन ड्राइव को चेक कर रही होती है और कहीं और ही उसका हाथ जाने लगता है। एट द एंड रोहान को जगना पड़ता है। तो क्यों से पूछ रहा होता है कि वो इतनी रात को उसके कमरे में क्या कर रही है। रोहान को क्यों बहाना देने लगती है कि एक्चुअल में यहाँ पर वो नींद में चलते चलते आ गई थी, उसे नींद में चलने की बीमारी है। इस तरीके से वो बहाना यहाँ पर अपना बना रही होती है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि वो उसकी बातों का भरोसा भी कर लेता है और यूँ कहें कि भरोसा करने की एक्टिंग करने लगता है। वो क्यों को छेड़ते हुए पूछता है कि तुम यहाँ पर ये पेन ड्राइव तो ढूंढने के लिए नहीं आए हो। क्यों कहती है कि एक्चुअल में ये पेन ड्राइव मेरी फ्रेंड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसने मुझे ये लेने के लिए कहा था, तो मैं लेना तो चाह रही थी, लेकिन अभी वैसे मैं तुम्हारे कमरे में नींद की वजह से चलते हुए आई थी। रोहान से वो पेन ड्राइव छीनने का कोशिश कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर रोहान उसे वो पेन ड्राइव दे नहीं रहा था। छीना झपटी में वापस से इस तरीके से जो है क्यों रोहान के ऊपर गिरती है और उसके साथ ये सडन किस हो जाता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि वो उससे पेन ड्राइव छीन करके वहाँ से फरार हो लेती है। अगली मॉर्निंग जब वो जगती है तो देखती है कि रोहान ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था और वो ब्रेकफास्ट बनाते समय इतना हैंडसम लग रहा था कि क्यों उसे दाढ़ी जा रही होती है। कोई बंदा इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। क्यों को लेट हो रहा था, वो जल्दी जल्दी निकलती है। रोहान उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो इस तरीके से ध्यान भी नहीं देती और कहती नहीं हमारा साथ जाना सही नहीं होगा वरना सब गलत समझेंगे। क्यों वहाँ पे पहुँचती है तभी जीजी नाम की एक गर्ल आती है। वो खुद को टीम के बीच में रोहान के काफ़ी करीब दिखा रही होती है। उसे क्यों से जेलसी हो रहा होता है और रोहान के लिए सूप बना करके लेकर के आई होती है। और रोहान जब यहाँ पर आता है तो वो उसे सूप देने जाने की कोशिश करती है, लेकिन रोहान उसे इग्नोर करके क्यों के पास आ जाता है और कहता है कि अगली बार से अगर तुम्हें सूप देना होगा
तो इस तरीके से तुम यहाँ पर चुपचाप मेरे ऑफिस में रख दिया करना, यहाँ आकर के ये ड्रामाबाजी या शोशेबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर वो क्यू के पास चले जाता है और उसे एक्सप्लेन करता है कि एक्चुअल में जीजी सिर्फ उसकी टीममेट है और कुछ नहीं। क्यों सोच रही होती है कि क्या रूहान यहाँ पर उसे एक्सप्लेन कर रहा है या फिर वो ओवर थिंक कर रही है। अब रूहान को क्यू के पास देख करके जीजी को जेलसी होने लगता है। रूहान उसे इग्नोर करके क्यू को बताने लगता है आगे रिसर्च कैसे करना है। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो इस तरीके से जो है वो दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से क्यू को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील होने लगता है रूहान के साथ, बट वो साथ ही में हैप्पी भी फील कर रही थी क्योंकि वो अपने क्रश के साथ थी। रूहान के कहने पर वो उसके साथ कॉफ़ी पीने के लिए जाती है। एक्चुअल में उसकी मॉम जो है ना उन दोनों को इस तरीके से साथ लाने का कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो है वो लोग वहाँ कपल रेस्टोरेंट में रूहान जानबूझकर उसे लेके गया था जहाँ पर कि कुछ कपल की एक्टिविटी हो रही होती है। अब गिफ्ट देने के बहाने वेट्रेस आकर के बताती है तो उन्हें वो कपल एक्टिविटी करनी थी। वो दोनों यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं तो दोनों ही समय एक दूसरे को किस करने का बात यहाँ पर आता है। और इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि अब क्यों ऑकवर्ड हो रही होती है कि यहाँ पर क्या किया जाए। और यहाँ पर इस तरीके से रूहान आगे बढ़ के क्यू को किस कर लेता है। क्यू को ऐसा लग रहा था कि शायद वो कंपटीशन जीतने के लिए यानी कि वो शो जीतने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन रूहान क्या सोच रहा है ये बात तो क्यू को पता ही नहीं था। और फिर वो लोग घर जाते हैं। क्यू देखना चाहती थी कि इसमें क्या है। रूहान किचन में जाता है तो क्यू जल्दी जल्दी गिफ्ट ओपन करके देखती है। उसमें ये लिंगरी था जिसे देख करके क्यू काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील करने लगती है। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि रूहान यहाँ पर आता है, वो क्यू को छेड़ने लगता है तो क्यू उसे बहाना कर देती है एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर ये गिफ्ट चेक कर रही होती है कि ये गिफ्ट उन लोगों ने कैसा दिया हुआ है। रूहान भी यहाँ पर थोड़ा ऑकवर्ड होने लगता है, लेकिन वो क्यू से एक्चुअल में 8 साल बड़ा था तो इसके लिए ये चीज़ें थोड़ी नॉर्मल थी। रात में यहाँ पर क्यू को नींद ही नहीं आ रही होती है। अभी जो कुछ हुआ उन सारी चीज़ों के बारे में वो रूहान से बात करना चाह रही थी। वो नीचे उतरती है कुछ खाने के लिए तो यहाँ पर वो रूहान को नहाते हुए देख लेती है और यहाँ पर वो फ्री में उसके मस्त वाले ऐप्स काउंट कर रही थी। यहाँ पे रूहान उसे कहता है कि क्या तुम्हें लड़कों को ताड़ने का शौक़ है। क्यों कहती है अरे नहीं नहीं तुम्हारे ऐप्स इतने अच्छे लगे। वो वहाँ से कह के जाने लगती है, अचानक स्लिप करती है। रूहान उसे संभालता है और क्यों सीधे उसके ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से वापस से क्यों से रूहान के ऊपर उसे चेस्ट पर किस हो जाता है। वो काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है, उसकी नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। रूहान उसे पूछने लगता है कि तुम ठीक तो हो ना। वो कहती है हाँ हाँ ठीक हूँ, एक्चुअल में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ना तो बस इसीलिए मैं ये सब कुछ हो रहा है। रूहान उसे ओके ओके बोल देता है, लेकिन क्यों अपनी फीलिंग को ज़्यादा संभाल नहीं पा रही थी। रूहान उसे कहता है अब तुमने मुझे तो नहाते हुए देख लिया, लेकिन किसी और लड़कों को ऐसे नहाते हुए देखना तुम्हें अलाउड नहीं है। क्यों सोच रही होती है कि रूहान ये क्या बकवास कर रहा है, क्या मैं उसके लिए बिल्कुल भी हॉट नहीं लगती हूँ, मैं उसे चाइल्डिश से दिखती हूँ। अब वो सोच रही होती है कि लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा उसे इम्प्रेस करने के लिए। अगले दिन वो यहाँ पे रूहान को इम्प्रेस करने के लिए हॉट हॉट ड्रेस पहन करके जाती हैं। रूहान उसे ध्यान दे करके भी ध्यान नहीं दे रहा होता है। क्यों को लगता है क्या यार इस ड्रेस में भी मैं उसे इंटरेस्टेड नहीं लग रही। वो रूहान से जानबूझ करके पूछ रही होती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, और रूहान को लगता है कि शायद वो किसी और के साथ डेट पर जा रही है, इस वजह से पूछ रही है। इसी वजह से वो उसे ड्रेस चेंज करने के लिए बोलता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तभी उसे उसकी आंटी का कॉल आता है और वो उसे घर आने के लिए कह रही थी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाने के लिए। तो रोहन सोचता है कि क्यों ना वो क्यों से ही उसे मिलवा दें। क्यों को वो ड्रेस चेंज करके कहता है कि चलो एक मेरे रिलेटिव है उनसे हमें मिलने के लिए जाना है। अब वो कन्फ्यूज कि यहाँ पर चल क्या रहा है, रिलेटिव है तो वो मुझे क्यों मिलने के लिए लेकर के जा रहा। और फिर इस तरीके से वो उसके साथ ड्रेस चेंज करके वहाँ से जाने लगती है। रोहन को ऐसा लग रहा था कि शायद उसने क्यों के साथ थोड़ा ज़्यादा ही बुरा बिहेव कर दिया। वो उसके साथ काफ़ी कामली बिहेव कर रहा होता है। वो लोग जब घर पहुँचते हैं तो वहाँ पर जीजी भी आई हुई थी। उसकी आंटी यहाँ पर क्यू से मिल करके काफ़ी खुश थी। उसे पता चलता है कि क्यू उसकी सेक्रेटरी है तो उसके साथ और भी अच्छे तरीके से बिहेव कर रही होती है। जीजी यहाँ पर कहती है कि आंटी वो बोलो ना जो आप बोलने के लिए हमें बुलाई हो। तो वो कह रही थी कि तुम्हारे फादर हमें फोर्स कर रहे हैं तुम्हारी शादी के लिए, तुम्हारी एज भी हो गई है और इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर जीजी से शादी कर लेना चाहिए। तो वो यहाँ पर कहने लगता है कि लेकिन मैं जीजी को पसंद नहीं करता हूँ।
और मैं जिसे पसंद करता हूँ उसे ही शादी करूँगा। क्यों यहाँ पर वहाँ से बीच में चली जाती है उठ करके, ये सोचते हुए कि जब बातें उन दोनों के बीच की हो रही है तो फिर यहाँ पर वो क्यों ही यहाँ पर रहे। अब क्योंकि वहाँ से जाते ही रोहन को काफ़ी गुस्सा आने लगता है कि वो उसके और क्यों के बीच में आ रही है। वो किसी को भी उसके और क्यों के बीच में आने नहीं देने वाला था। वो आंटी को मना करता है कि वो जीजी को पसंद नहीं करता और उससे तो शादी किसी हालत में नहीं करेगा। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। क्यों इधर सोच रहे होते कि क्या रोहन ने जीजी से शादी करने के लिए हाँ कह दिया होगा। यहाँ पर रोहन उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे हाँ कह देना चाहिए। क्यों चुप थी तो रोहन उसे कहता है कि वैसे भी मैं जीजी को पसंद नहीं करता हूँ तो मैं उसे हाँ कैसे करने वाला हूँ। मैं जिसे पसंद करता हूँ उसी से शादी करूँगा ना। क्यों कन्फ्यूज कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। उसके मन में भी और भी बहुत सारे सवाल थे, लेकिन तभी जीजी उन्हें फॉलो करते करते आने लगती है। वो क्यों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। उसे रोहन से कुछ पर्सनल बातें करनी थी, लेकिन रोहन यहाँ पर क्यों को रोक लेता है और कहता है मेरे तुम्हारे बीच कुछ भी ऐसा पर्सनल नहीं है और मैं कोई और लड़की को पसंद करता हूँ। इसी वजह से तुम्हारा जो ये सपना है ना कि तुम मुझसे शादी करोगे वो अपने दिमाग से निकाल दो। ऐसा बोल के वो क्यों को वहाँ से लेकर के जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से वो लोग बाहर पैदल जा रहे होते हैं, तभी एक कार से पानी का बहुत ज़ोरदार छींटा के ऊपर पड़ने वाला था तो रोहन उसे सेव कर लेता है। इस चक्कर में वो भीग जाता है। क्यों जल्दी जल्दी रोहन को घर लेकर के जाती है, जहाँ पर कि घर पर वो उसे गर्म पानी वगैरह दे रही थी। उसे नहीं लगा था कि थोड़ा सा भीगने की वजह से रोहन की तबीयत इतनी ज़्यादा वाली ख़राब हो जाएगी। रात में वो सोच रही थी कि रोहन कितने हीरोइक स्टाइल में उसे सेव किया था। वह रोहन को मिडनाइट स्नैक के बारे में पूछने के लिए जा रही थी, तभी वो नोटिस करती है कि रोहन कुछ बोल नहीं रहा है। चेक करती है तो पता चलता है कि एक्चुअल में उसे फीवर है और वह यहाँ पर इतना ज़्यादा वाला उसे लेकर के परेशान हो जाती है। वो उसे उठा रही होती है कि दवा खा लो, लेकिन रोहन सोना चाह रहा था। क्यों उसे कहती है बताओ दवा किधर है, मैं तुम्हारे लिए ला देती हूँ। वो बोलता है बगल वाले ड्रॉर में ही है। फिर क्यों इस तरीके से उठती है और रोहन को वो दवा दे देती है और यहाँ पर उसी का केयर करते करते वहीं बैठे बैठे सोने लगती हैं। अगली सुबह जब रोहन जगता है तो देखता है कि क्यों यहाँ पर उसका केयर करते करते ही सो गई है, तो उसे लेकर के थोड़ा इमोशनल होने लगता है। क्यों जगती है, उसे कहती है कि चलो अब तुम्हारा फीवर उतर गया है, ऑफिस में जाने का टाइम हो गया है, मैं निकलती हूँ। वह रोहन के साथ वापस से जाने के लिए साथ में मना कर देती है। वो वहाँ पर पहुँचती है तो रोहन के पीछे एक और लड़की पड़ी हुई थी जो उसे पसंद करती थी, लेकिन उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। क्यों ऐसे दिखाती है जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रोहन यहाँ पर क्यों को चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा होता है कि वो लड़की मेरे पीछे पड़ी है, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। दोनों के बीच कुछ रोमांटिक से मोमेंट यहाँ पर क्रिएट होते हैं और इस तरीके से और भी कलीग यहाँ पर आ जाते हैं तो दोनों अलग हो जाते हैं। क्यों अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर रही थी, तभी वहाँ पर क्यों का सीनियर नुआन आ जाता है। वो भी इसी रिसर्च सेंटर में काम कर रहा था। वो क्यों से मिल करके काफ़ी खुश था। इनफैक्ट वो क्यों को पसंद किया करता था। जब वो दोबारा क्यों से मिलता है तो उसे अपने साथ डिनर करने के लिए चलने बोलता है। क्यों अभी उसे हाँ कहने ही वाली थी कि रोहन मना कर देता है, कहता है कि क्यों बिज़ी है, उसे फुर्सत नहीं है। फिर वो क्यों को वहाँ से बहुत सारे काम दे रहा होता है। क्यों उसके साथ अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंप्लीट कर रही होती है। नुआन वापस से आ जाता है क्यों से बात करने के लिए और बोलता है चलो कम से कम मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम ओवर टाइम क्यों ही कर रही हो। क्यों यहाँ पर मना कर रही होती है कि नहीं, रोहन के असिस्टेंट के तौर पर वो काम कर रही है तो वो भी काम कर रहा है तो उसे छोड़ करके भला कैसे ही जा सकती है। यहाँ पर इस तरीके से जो रोहन था वो जेलस फील कर रहा होता है और नुआन को ये बात समझ नहीं आता है। क्यों सोच रही थी कि नुआन ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। नुआन के जाने के बाद रोहन आगे बढ़ता और वो क्यों को किस कर लेता। अब ये किस ऐसे सडन था कि क्यों के पास कोई जवाब ही नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो इस किस के बारे में अब क्या करे। वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के कन्फ्यूजन में थी। यहाँ पर वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, अपने कार में भी लिफ्ट देता है। कार में बैठने के बाद उसे सीट बेल्ट नहीं लग रहा था तो रोहन अपने हाथों से उसे सीट बेल्ट पहनाता है। दोनों घर जाते हैं। रोहन का काम अभी बहुत बाकी था तो वो हॉल में बैठ करके काम करने लगता है और क्यों आराम करने के लिए चली जाती है। काम करते करते उसे 12 बज जाते हैं। वो वहाँ से निकल करके क्यों को देखने के लिए जाता है। क्यों मस्त घोड़े बेच करके सो रही थी। उसे ब्लैंकेट डालने लगता है तभी क्यों की नींद खुल जाती है। रोहन से पूछती है वो यहाँ क्या कर रहा है तो वो बहाना कर देता है कि वो यहाँ पर अपना एक सामान लेने के लिए आया हुआ था।
क्यों को मिडनाइट स्नैक खाने का मन था तो वो मस्त केक लेकर के हॉल में चली जाती है। तभी रोहन यहाँ पर ऐसे नंगू पुंगू शॉर्ट पहन करके पानी लेने के लिए आया हुआ था और क्यों तो उसकी मस्त मस्त वाली बॉडी को ताड़े जा रही होती है। कहीं ना कहीं रोहन भी इन चीज़ों को समझ रहा था। अगले दिन क्यों नोटिस करती है कि रोहन का लैपटॉप ओपन ही पड़ा हुआ है। वो कोइंसिडेंटली उसे देखने लगती है, तभी उसे अपना फ़ोटोज़ का यानी पेनड्राइव वाले फ़ोटोज़ का फोल्डर मिल जाता है। रोहन वहाँ पर आ जाता है तो इसे बहाना करके वहाँ से भेज देती है और जल्दी जल्दी उसके लैपटॉप से वो फ़ोटोज़ का कलेक्शन डिलीट कर देती है और फिर इस तरीके से उसका लैपटॉप लेकर के जा रही होती है। तभी वहाँ पर जीजी रोहन से मिलने के लिए आती है और वो उसे लिफ्ट देने के लिए बोलती हैं, लेकिन रोहन यहाँ पर मना कर देता है और कहता है कि नहीं सॉरी, कार में जगह नहीं है, क्यों को मैं ले करके ऑफिस जा रहा हूँ। क्यों सोच रही होती है कि रोहन कितना हैंडसम लगा उस समय जब उसने जीजी को मना किया था, क्योंकि वो उसका क्रश था। जब वो दोनों काम कर रहे होते हैं तो रोहन को वो मस्त मस्त ताड़ रही होती है और सोच रही होती है कि ये बंदा कितना ज़्यादा अच्छा है, काश वो रियल में उसका बॉयफ्रेंड होता है। रोहन अपने काम में बिजी था। वो क्यों को कहता है आई थिंक अगर तुम काम पे फोकस करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तभी वहाँ पर उनके टीममेट्स के बीच एक ये फिजिकल एग्जामिनेशन का कंपटीशन होने वाला था, जहाँ पर कि शुरुआत में तो रोहन मना कर रहा होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि रोहन अप्लाई करने वाला है तो रोहन भी अप्लाई करने के लिए बोलने लगता है। सब कह रहे थे कि रोहन तुम सच में फिजिकली एक्टिव तो हो ना, गेम खेल तो पाओगे ना, बट कोई बात नहीं, अगर तुम हार भी गए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ पर इस तरीके से रोहन और नोआन के बीच लग जाता है बेटे की गेम जीतने का। क्यों को समझ नहीं आ रहा था कि वो बंदा जेलस हो रहा है, इसी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है। यहाँ पर जब वो दोनों काम कर रहे होते हैं तो क्यों को उसकी फ्रेंड का कॉल आ रहा था। वो बात करी होती है तो रोहन उनकी बातों को सुनने का कोशिश करता है कि आखिरकार वो एक लड़के से बात कर रही है या लड़की से। जब पता चलता है कि वो लड़की से बात कर रही है तो फिर जाकर के वो रिलैक्स होता है, लेकिन जैसे ही लड़की के भाई का बात आता है तो रोहन के कान खड़े हो जाते हैं। एक लड़के यहाँ पर इंक्लूड हुए तो उसके कान तो खड़े हो जाते हैं सुनने के लिए कि क्यों के लाइफ में कौन है लड़के यहाँ पर आने वाले हैं। अब यहाँ पर क्यों जब रोहन से कुछ रोमांटिक सवाल करती है तो रोहन को लगता है कि वह नोआन से रिलेटेड बात कर रही है, तो उसे रूडली जवाब देके चला जाता है। क्यों को लगता है कि शायद रोहन इनडायरेक्टली दोबारा उसे रिजेक्ट कर रहा है। अगले दिन इसी थोड़ी सी सैडनेस के साथ वह एक बोतल पानी का लेकर के वहाँ वेट कर रही होती है। दोनों का गेम स्टार्ट होता है और रोहन की टीम रोहन की वजह से वो गेम जीत जाती है। क्यों रोहन को पानी देने के लिए जा रही होती है तभी जीजी बीच में आकर के उसे वाटर देने लगती है, तो फिर क्यों चली जाती है रोहन को वाटर देने के लिए। तभी वहाँ पर रोहन आ जाता है और क्यों से वो पानी का बोतल छीन लेता है। इस बात पर रोहन गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम ऐसे वियर्ड बिहेव क्यों करते हो, बस एक पानी का बोतल ही तो है। अब तुम मुझे नहीं लगता है कि रोहन जो कि क्योंकि बॉस हो केवल उसे सेक्रेटरी की तरह ट्रीट कर रहे हो, मुझे तो लगता है कि शायद यहाँ पर कुछ और भी चल रहा है। वो गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। क्यों रोहन से पूछ रही होती है कि अगर मैं ये वाटर बोतल उस इंसान को देना चाहूँ जिसे कि मैं पसंद करती हूँ तो वह क्या रिएक्ट करेगा। रोहन को लगता है कि वह नोआन के बारे में बोल रहा है, तो गुस्सा करके बोल देता है कि जो इंसान तुम्हें रिजेक्ट कर रहा है बार बार उसके पास जाने का क्या ही फ़ायदा है। क्यों को और ज़्यादा लगने लगता है कि रोहन उसे अब भी पसंद नहीं करता है। वो सोचती है कि शायद वो ओवर थिंक कर रही है और उसे अपने वन साइडेड लव को यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। वो भी सैड होकर के चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इस टूटे दिल के साथ क्यों अपनी एक फ्रेंड के साथ ड्रिंक करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर वो कह रही होती है उसकी किस्मत इतनी ख़राब है कि वो एक ही लड़के से 2 बार रिजेक्ट हो चुकी है, शायद उसे प्यार पाना ही नहीं लिखा है। तो यहाँ पर उसे रोहन का कॉल आने लगता है क्योंकि काफ़ी देर हो गया था और वो एक्चुअल में यहाँ पर अब तक आई नहीं थी। इसी वजह से वो सोच रहा होता है कि वो कहाँ है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड कॉल उठाती है और उसे यहाँ बुला लेती है। रोहन उसे संभाल करके ले करके जा रहा होता है, लेकिन क्यों को ऐसा लग रहा था कि शायद वो हेलुसिनेट कर रही है और वो यहाँ पर नींद में है और रोहन को वो सपने में देख रही है। तो इसी वजह से वो आगे बढ़ के उसे किस करने लगती है। रोहन उसे घर चलने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे कहती है कि तुम भूल रहे हो यहाँ पर मैं सपने में हूँ और ये मेरा सपना है, जो मैं यहाँ पर करूँगी वो तो मुझे करने दोगे। हाँ, आगे बढ़ के रोहन को किस कर रही होती है और वहीं पर किस करते करते सो जाती है। रोहन उसे संभाल के घर लेके जाता है। अगली सुबह जब क्योंकि नींद खुलती है तो वो ऐसा सोच रही होती है कि एक्चुअल में शायद उसने यहाँ पर ये सपना देखा है, लेकिन तभी उसकी फ्रेंड उसे कॉल करती है और बताती है कि कल रात एक्चुअल में रोहन तुम्हें घर लेकर के गया हुआ था। अब ये बात ये देख करके शॉक हो जाती है। इट मीन्स कि उसने
जो कल रोहान के साथ किया वो सपना नहीं है, वो रियलिटी था। फिर यहाँ पर वो इस तरीके से जब यहाँ पे रोहन क्यू को जगाने के लिए आता है तो वो वापस से नींद में ऐसे होने की एक्टिंग करने लगती है। उसके जाने के बाद वो तब तक कमरे से बाहर नहीं निकलती है जब तक इस तरीके से रोहन वहाँ से चला नहीं गया हो। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो उसे कैसे फेस करेगी। फिर जब रोहन वहाँ से जाता है तो वो बाहर निकलती है और मस्त सोफे में बैठ करके चिप्स खा रही थी। रोहन यहाँ पर आता है तो क्यू को लग रहा था कि वो कल रात के बारे में बात करेगी, तो पहले ही एक्टिंग करने लगती कि कल वो बहुत ज़्यादा ड्रंक थी। फिर उसे बोलती है कि एक्चुअली में उसे बाहर जाना है, उसकी फ्रेंड का आज बर्थडे है। लेकिन रोहन उसे रोकने के बारे में प्लान कर रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं वो इस तरीके से रोहन के साथ जाने का तो प्लान नहीं कर रही ना। और यहाँ पर वो इस तरीके से उसके फ़ोन पर मैसेजेस पढ़ रहा होता है। थोड़ी देर में क्यों यहाँ पर रेडी होकर के आती है, उसकी फ्रेंड का उसे कॉल आ रहा था। वो वहाँ पर फ़ोन उठाती है तो वो उसे स्पीकर पर डाल के बात करने के लिए कहता है। उसकी फ्रेंड उसे बर्थडे के लिए बुलाती है। जब रोहन को भरोसा होता है कि वो एक्चुअल में अपनी फ्रेंड के ही साथ जा रही है तो फिर उसे वहाँ से वो जाने देता है और रात में समय से घर आने के लिए कहता है। रोहन को भी अपनी बिजनेस डीलिंग के लिए जाना था तो वो यहाँ पर इस तरीके से उसे जाने के लिए अलाउ कर देता है। रोहन अपनी दोस्त के साथ पार्टी करने के लिए जाती है। उसी क्लब में वहाँ पर रोहन भी था और रोहन इस तरीके से जब क्यू को क्लब में देखता है तो वो फॉलो करने लगता है कि वो किस कमरे में जा रहा है। उसकी फ्रेंड जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, आज उसका बर्थडे था और उसने क्यू को बुलाया हुआ था। साथ ही में वो उसे कहती है कि एक्चुअल में मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए ऐसे मेल मॉडल भी बुक की हूँ। अब क्यू यहाँ पर काफ़ी शाय फील करने लगती है और तभी अचानक से 4 मेल मॉडल यहाँ पर आ जाते हैं जिनका कि फुल ऑन मज़ा तो यहाँ पर क्यू और उसकी फ्रेंड दोनों ही मिल के ले रहे थे। तभी वहाँ पर रोहन कमरे में एंटर कर जाते हैं। वह यहाँ पर आते ही गुस्सा करने लगता है कि चल क्या रहा है। तो यहाँ पर उसकी फ्रेंड कहती है कि एक्चुअल में मैंने यहाँ पर कुछ मेल मॉडल बुक किए थे, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं चाहती हूँ कि एक्चुअल में इसका यहाँ पर इस तरीके से बॉयफ्रेंड बने। इतना टाइम हो गया है और वो कॉलेज टाइम में एक लड़की को पसंद करती थी। उस लड़की के चक्कर में यहाँ पर वो अब तक सिंगल रहे। उसने तो उसके पूरे पेन ड्राइव में फ़ोटोज़ भी संभाल करके रखे हुए थे। अब ये बातें इस बात से अनजान होकर के उसकी बेस्ट फ्रेंड बोले जा रही थी क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से उसे पता नहीं था कि वो जिस बंदे के बारे में बात कर रही है वो कोई और नहीं रोहन ही है। वो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर शौक होकर के क्यू से पूछ रहा था कि क्या ये बातें सच है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्यू को भी पता था कि रोहन ने वो फ़ोटोज़ तो देख लिए। वो शर्मा करके वहाँ से जाने लगती है तो वो उसके पीछे पीछे जाता है और उसे पूछता है कि सच बताओ क्या यहाँ पर तुम सही कह रही हो। क्यों कहती है हाँ था मेरा क्रश तुम पे, कलेक्ट किया था मैंने फ़ोटोज़ तुम्हारे, तो क्या ही हो गया, अब तो वक्त बीत गया है। रोहन से कहता है क्या तुम अब मुझे पसंद नहीं करती। उसके पास इस बात का जवाब ही नहीं था तो वो आगे बढ़ के खुद उसे किस कर लेता है और बोलता है कि एक्चुअल में मैं जिस इंसान को पसंद करता हूँ वो भी तुम ही हो। और यहाँ से वो दोनों एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप में आ जाते हैं क्योंकि तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो यही सोच रही होती है जिस क्रश को वो प्यार करती है वही क्रश उसे भी पसंद कर रहा है। अगले दिन वो दोनों अपने काम पर जाते हैं। अब से क्यू तो अपने काम पे लगी हुई थी लेकिन रोहन का ध्यान जो है वो क्यू से हट ही नहीं रहा होता है और वो उसके करीब जाने के जितने भी मौके मिल रहे होते छोड़ता नहीं है। तभी वहाँ पर जीजी आने लगती हैं। जीजी वापस से रोहन के साथ फ्लर्ट करने का कोशिश कर रही थी तो इस बात पे यहाँ पर इस तरीके से रोहन क्लियर कर देता है कि वो और क्यू दोनों रिलेशनशिप में है। क्यों यहाँ पर जीजी को समझाती है कि तुम्हें उस इंसान के साथ होना चाहिए जो कि तुमसे प्यार करता हो और यहाँ पर इस तरीके से जब ये तुमसे प्यार ही नहीं करता तो फिर तुम्हें इसके साथ रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये बोलते उसे समझाती है और जीजी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वो उसे कहती है कि वो उन दोनों को इतनी आसानी से एक नहीं होने देगी। रोहन क्यों से कहता है कि तुमने तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अच्छे बिहेव किया और मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि एक्चुअल में तुम इतना भी सब कुछ बोल सकती हो। वो कहती है कि हाँ ऑब्वियसली अब मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ तो मैं तुम्हारे लिए ही बोलूँगी ना। उन दोनों का जब भी रोमांस यहाँ पर शुरू होता था तो इस तरीके से ये कलीग बार बार बीच में आ जाता था। रोहन और क्यू दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर नुआन आ जाता है। वो क्यू को कन्फेस करने के लिए आया हुआ था लेकिन तभी रोहन उसे कहता है वो और क्यू
दोनों रिलेशनशिप में हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनते ही यहाँ पर उस बेचारे का दिल टूट जाता है। जो रिंग वो उसे प्रपोज करने के लिए लेके आया था वो रिंग उसे देते हुए कहता है, तो फिर तो ये रिंग तुम्हारी शादी के लिए मेरे रहेगा। रोहन कहता, हाँ हाँ ज़रूर, हम अपने शादी का कार्ड आपको ज़रूर भेजेंगे और आप यहाँ पर ज़रूर ही आना। बेचारा रोहन वहाँ से चले जाता है। रोहन क्यों से कहता है, तुमने कुछ क्यों नहीं बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। क्यों कहती है, अभी अभी तो हम रिलेशनशिप में आए हैं, मैंने यहाँ तक सोचा ही नहीं। रात में क्यों सोच रही होती कि रोहन अब तक घर नहीं आया। तभी रोहन यहाँ पर कुछ देर बाद घर आ जाता है। उसने यहाँ पर क्यू के लिए बहुत सारी ज्वेलरीज वगैरह गोल्ड की बाई की थी। क्यू को वो ज्वेलरीज पसंद तो बहुत आती हैं, लेकिन यहाँ पर वो ये सोच करके शौक हो रही थी कि आखिरकार क्या वो सीरियसली उससे शादी करना चाहता है। तभी तो यहाँ पर इस तरीके से वो उसके लिए सब कुछ कर रहा है। वो शर्माते हुए अपने कमरे में चली जाती है। रोहन यहाँ पर फुल नॉन डिटरमाइन था। वो क्यू से सच में शादी करने के लिए सोच रहा होता है। क्यू के इमेजिनेशंस तो और ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये रियलिटी है। वो सपना नहीं देख रही है कि एक्चुअल में जो बंदा यहाँ पर उसका क्रश हुआ करता था अब वो उससे शादी करने वाला है। रात में उसे नींद नहीं आ रहा था। वो अपना सोशल मीडिया पे पोस्ट डालती है तो रोहन वो पोस्ट पढ़ के क्यू से मिलने के लिए उसके कमरे में चले जाता है। क्यों सोच रही होती है कि क्या हो गया रोहन को, वो पोस्ट देख करके उसके कमरे में आया है क्या। वो उसे कहता है तुम्हें नींद नहीं आ रही। वो कहती है नहीं। तो कहते चलो हम बाहर मिडनाइट स्नैक के लिए चलते हैं। और फिर इस तरीके से वो क्यू के साथ मिडनाइट स्नैक के लिए चले जाता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो जब बाहर जाती है तो देखती है कि एक लड़का, कपल में का एक लड़का दूसरी लड़की को प्रपोज कर रहा है शादी के लिए। वह रुक के यहाँ पर देखने लगती है। उसे नहीं पता था कि रोहन ने भी उसके लिए रिंग एक्चुअल में प्रपोज किए हुए थे। इस तरीके से वो सब कुछ अरेंज करके रखा था, बस उसे बोलने का हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो कब उसे रिंग दे करके प्रपोज करे। वो क्यों को कहता है कि तुम्हें भी ऐसा प्रपोजल चाहिए। वो कहती है नहीं, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी कि एक्चुअल में ये दोनों साथ में कितना ज़्यादा ही खुश हैं। और फिर वो उसे घर लेकर के आ जाता है। अगले दिन जब क्यू अपने ऑफिस में काम कर रही होती है तभी वहाँ पे रोहन के फादर आते हैं और वह इस तरीके से वहाँ पर जो है बोल रहे होते हैं कि तुम मेरे बेटे की होने वाली वाइफ हो ना। वो कहती है हाँ हाँ मैं ही हूँ। उसे तो ऐसा लग रहा था कि उसे डांटने के लिए आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे रोहन बीच में आ जाता है। उसे भी ऐसा लगता है कि वह ऐसा ही कुछ करने वाला है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से वो बोलते हैं कि एक्चुअली मैं तो अपनी होने वाली बहू से मिलने के लिए आया हुआ था और कुछ भी नहीं। वो उससे रेड एनवेलप देख करके चले जाते हैं। रोहन यहाँ पर खुश तक उसकी फैमिली उसे एक्सेप्ट कर रही है। क्यों यहाँ पर जानबूझ करके रोहन को छेड़ रही होती है और उसे कह रही होती है कि तो अब हमारी शादी होने वाली है तो क्यों ना हम हमारे रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचाएं। तो रोहन यहाँ पर कहता है तो यहीं करना चाहोगी या घर जा कर के। वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शाई फील करने लगती है। वो यहाँ पर रोहन को शाई कराना चाह रही थी और खुद ही शाई फील करने लगती है। जैसे ही क्यू कमरे से बाहर निकलती है तो वहाँ पर वो अपने सारे टीममेट्स को बुला लेता है और उसे सब कुछ प्रपोजल के लिए रेडी करने के लिए बोलता है। यहाँ पर इस तरीके से उसने पूरे इस डिपार्टमेंट को ही, रिसर्च सेंटर को ही रेडी कर दिया था। क्यों ड्रेस चेंज करके घर जाने के लिए रेडी हो रही थी तभी वो लोग बहाने से उसे ये दुल्हन वाला वेल पहना देते हैं और फिर रोहन इस तरीके से रेडी था क्यू को कन्फेस करने के लिए। क्यू को तो कुछ भी पता नहीं था। जब वो अंदर कमरे में जाती है तब वो यहाँ पर रोहन को ऐसे प्रपोज करते हुए देख करके शॉक हो जाती है और जल्दी ही रोहन की कन्फेशन को हाँ कह देती है। आफ्टर दैट वो दोनों घर जाते हैं। घर जाने के बाद रोहन क्यू को आराम करने के लिए बोलता है। कल उन्हें क्यू के पेरेंट्स से मिलने के लिए जाना था, लेकिन क्यू रोहन को जाने ही नहीं दे रही होती और वो से आगे रोमांस कंटिन्यू करने के लिए बोलती है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से रोहन उसे कहता है कि नहीं, शादी के बाद अगले दिन वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस था क्योंकि उसे क्यू के फैमिली से मिलना था। लेकिन क्यू उसे काम डाउन करती है और कहती है मेरे पेरेंट को तुम ज़रूर ही पसंद आओगे।
जब रोहान क्यू के पेरेंट्स से मिलने के लिए जाता है तो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ही नर्वस था, लेकिन यहाँ पर रोहान से मिलकर के उसके पेरेंट काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी अमीर भी था और साफ दिख रहा होता है कि वो क्यू से कितना प्यार करता है। और उससे बड़ी बात की ये वही लड़का है जिसका कि क्यू पर इतने सालों से, मतलब कि क्यू जैसे इतने सालों से पसंद किया करती थी। तो वो लोग तुरंत ही शादी के लिए हाँ कर देते हैं। कहानी के एंडिंग में रोहान और क्यू दोनों एक दूसरे से हैप्पीली एवर आफ्टर वाला शादी कर लेते हैं। नोहान भी उनका मैरिज अटेंड करने के लिए आया हुआ था और ये कहानी हमारी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको सिंपल एंड स्वीट लव स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।